अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग मैं इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ और आज के व्लॉग में आपको 2 दिन के मिले जुले वीडियो क्लिप्स देखने को मिलेंगे। ये व्लॉग है वीकेंड का और यहाँ पर अभी इन दिनों हैलोवीन है और हैलोवीन के दिनों में बहुत सारी हॉरर मूवीज़ लगती हैं, हैलोवीन से पहले भी और हैलोवीन के बाद भी। तो यहाँ बाहर बहुत ही खूबसूरत मौसम था, बारिश हो रही थी, मैंने पॉपकॉर्न्स बना लिए थे और बच्चों के साथ बैठ अभी मूवी इंजॉय कर रही थी। तो सोचा कि छोटा सा वीडियो क्लिप आपसे भी शेयर करती हूँ। हमने सिर्फ मगरिब तक ये मूवी देखी थी, फिर उसके बाद हमने बंद कर दी थी। फिर नमाज वगैरह अदा करने के बाद हम नॉर्मल जो रात की रूटीन होती है वो हमने की थी। खाना वगैरह खाने के बाद बच्चे सो गए थे और ये वीडियो क्लिप है अभी सेकंड डे का। सेकेंड डे हम आए थे टीके मैक्स और यहाँ भी आप देखिए सब कुछ आपको हैलोवीन और क्रिसमस से ही रिलेटेड मिलेगा। तो थोड़ी बहुत चीज़ें हमने देखी थी और यहाँ से मुझे एक तो चीज़ चाहिए थी। एक्चुअली जब से मेरा नया किचन बना है, किचन की जो सिंक है उसके लिए मुझे कुछ भी अच्छा ड्राइंग रैक नहीं मिल रहा। तो आज मैंने सोचा यहाँ से चेक कर लेते हैं, लेकिन रैक चेक करने से पहले हम आए थे किचन सेक्शन की दूसरी चीज़ों की तरफ। जब हम किसी और शॉप पर जाते हैं, किसी और स्टोर से इस तरह की चीज़ें लेते हैं तो बस एक तो डिज़ाइंस ही देखने को मिलते हैं, टी कॉस्टर्स हो या किचन से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो। तो हमें बस एक दो डिज़ाइंस ही यहाँ यूके में देखने को मिलते हैं। लेकिन टीके मैक्स जब से मैं होम सेक्शन में आना शुरू हुई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स मिलते हैं। हर चीज़ आपको हर बार नई ही देखने को मिलेगी और प्राइसेस भी बहुत गुड होती हैं। यहाँ पर ये टी कॉस्टर्स मुझे बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन मसला इसमें यह था कि एक इसमें से क्रैक थी। और अभी मैं आगे चल के आपको बताती हूँ कि हमने इसके साथ फिर क्या किया था। तो इसके अलावा ये हैं, ये मार्बल हैं, नेचुरल मार्बल, और ये काफ़ी ज़्यादा हैवी हैं। ये मेरी बेटी को अच्छी लगी हैं क्योंकि अभी सर्दियां हैं, बच्चे कॉफ़ी लेते हैं और अपनी रूम में अपने स्टडी डेस्क पर रखते हैं। तो वहाँ पर कुछ इसी तरह की टी कॉस्टर चाहिए कि हॉट कॉफ़ी के साथ टेबल की सरफेस ख़राब ना हो। टीके मैक्स में बहुत ज़्यादा क्रिसमस का सामान भी आ चुका है और उसके अलावा कैंडल्स और जितनी भी विंटर की चीज़ें होती हैं ज़्यादातर देखने को आपको मिलेंगी। और यहाँ पर जाकर बहुत अच्छा भी लगा क्योंकि बहुत कुछ न्यू देखने को मिला। और सही वाली सर्दी यहाँ पर स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन जब हम किसी स्टोर के अंदर एंटर होते हैं, ये सब कुछ जब देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ये एक सोविंग मशीन हमें देखने को मिली और मेरी बेटी को बहुत अच्छी लगी, लेकिन इसके ऊपर से बहुत ज़्यादा ग्लिटर उतर रहा था और ये मेरे ख्याल में है भी क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करने वाली थी, तो इसलिए हमने इसे वापस रख दिया। और यहाँ दिवाली का भी बहुत स्टफ़ था और इनकी प्राइसेस भी बहुत गुड थी। और प्राइसेस के बारे में मुझे इसलिए मालूम है क्योंकि कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने लोकल शॉप से इस तरह का स्टफ़ लिया है और काफ़ी ज़्यादा उनको एक्सपेंसिव मिला था। तो अगर आपके कहीं पास टीके मैक्स है, आप यूके में रहते हैं, तो यहाँ ज़रूर विज़िट कीजिएगा। यहाँ बहुत गुड प्राइस में बहुत सारा दिवाली से रिलेटेड स्टफ़ है। वापसी पर आते हुए मैं लेकर आई थी एग्स और क्यूकम्बर, हमारे घर में बिल्कुल फिनिश हुई थी। और वीकेंड पर जब बिरयानी वगैरह बनती है या स्पेशल लवाज़मात के साथ खाना बनाया जाता है तो सैलड तो मस्ट है। तो इसलिए मैं जो जहाँ गई थी उसके पास ही एक कोऑप था, वहीं से ही ये दो चीज़ें ले ली थी। और ये मेरा लंच बॉक्स रह गया था गाड़ी में, जो कि फ्राइडे से वहीं पर पड़ा था और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था, तो इसे भी मैंने निकाल लिया। और यहाँ पर मेरी बेटी मुझे हेल्प कर रही थी ये चीज़ों को संभालने के लिए। और ये जो अटैक हुआ था यहाँ पर, ये हम दोनों मिलकर सामान को संभाल रही थी और एक एक चीज़ को हम वन बाय वन उठा रहे थे। तो यहाँ पर दो चीज़ें एक साथ थी और हम दोनों ने एक साथ ही हमला कर दिया। अभी मैं आपसे शेयर करती हूँ टीके मैक्स का छोटा सा शॉपिंग हॉल। वो एक कप मैंने लिया है, कॉफ़ी कप, जिसकी प्राइस बहुत गुड थी, लेकिन वो सिर्फ एक ही कप वहाँ पर था जिसकी लो प्राइस थी। उसके अलावा यहाँ पर ये जो टी कॉस्टर्स हैं ये हमने ले ली हैं। एक डिश ड्राइंग रैक मैंने लिया है, ये मुझे मिला है 12.99 का। और सारी चीज़ों की प्राइसेस आपको साथ ही साथ मैं दिखाए जा रही हूँ। ये कुछ टूल किट थी जो मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन पर पूछा था, उन्होंने कहा कि ये ले लें, उनको चाहिए थी इसलिए। और ये हमने जाकर टी कॉस्टर्स का जो सेट था टिल पर जब दिखाया तो उन्होंने कहा कि एक बिल्कुल ब्रोकन है और हम अपने टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक स्टोर से बाहर ब्रोकन चीज़ नहीं जाने देते हैं। तो उन्होंने ब्रोकन को निकाल कर इसकी प्राइस को थोड़ा सा लेस कर दिया। और मैं ये छोड़ कर नहीं आना चाहती थी क्योंकि इस वक्त ये मेरे डाइनिंग टेबल के साथ बहुत अच्छे से मैच कर रही थी। तो ये हमने ले ली और ये सब कुछ छोटा सा मेरा शॉपिंग हॉल है टीके मैक्स का।
डिश ड्राइंग रैक को मैंने यहाँ पर पहले से ये वाला लेकर रखा था और ये मैंने लिया था जेडी विलियम्स से। ये बहुत साल पुराना मैंने लेकर रखा था और ये बॉक्स में पैक ही पड़ा था, लेकिन इसकी जो ऊपर वाली चीज़ होती है वो बॉक्स में पड़ी पड़ी ही टूट गई थी। लेकिन मैंने सोचा कि इसे मैं इस्तेमाल करूँगी और इसे मैं बहुत दिनों से, जब से किचन बना है, इस्तेमाल कर रही थी। और सिर्फ ये ही एक रैक है जो यहाँ पर अच्छे से फिट आ रहा है। जो नया लेकर आई हूँ ये आप देख सकते हैं, ये काफ़ी बड़ा है और इसको जब हमने इस पर रख कर देखा था तो शुक्र है मैंने इसे ओपन नहीं किया था। अगर मैं इसे ओपन करती तो शायद मैं इसे वापस ना कर सकती, लेकिन मैंने पहले सारी जगह को अच्छे से ट्राई किया और इसके कोई भी स्टिकर्स वगैरह मैंने नहीं उतारे और इसे इसके ऊपर रख कर देखा और यही सोचा था कि अगर ये सिंक के ऊपर अच्छे से फिट आएगा तो ही इसे मैं ओपन करूँगी। और इसे मैं हर तरह से रख कर यहाँ पर देख रही थी, लेकिन कहीं से भी ये अच्छे से फिट नहीं आ रहा था और ये बिल्कुल भी यहाँ पर सही से लग नहीं रहा था। तो फिर मैंने अपनी फैमिली में से सबको बुलाया, अपने बच्चों को पूछा, अपने हस्बैंड को पूछा, लेकिन फैमिली में कोई भी इस रैक को लेकर हैप्पी नहीं हुआ था, क्योंकि ये बना है कुछ वायर्स वगैरह से और वायर्स के जो रैक्स होते हैं ये तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीक्स के बाद ख़राब होने लगते हैं। यूके में ज़्यादातर इस तरह की चीज़ों पर रस्ट बहुत जल्द से बनता है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों को मैंने रख कर ट्राई किया था। मैंने इस पर कुछ प्लेटें रखी थी, इसके बाद मैंने जो स्पून्स, फोक, नाइफ्स वगैरह रखी थी, लेकिन ये मुझे इतना स्टडी नहीं लगा था, इसलिए मैंने इसे इज़्ज़त के साथ यहाँ से हटा दिया था और इसे खोला नहीं था और दूसरे दिन इसे मैंने रिटर्न कर दिया था। कल यानी सैटरडे इवनिंग मेरे हस्बैंड लेकर आए थे साग, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से कहा था और मुझे सही से साग नहीं मिल रहा था। लेकिन कल जब फ्रेश साग आया तो मेरे हस्बैंड को दिखाई दिया, उन्होंने ले लिया और ये बहुत ज़्यादा गठियाँ थी, अप टू 20 गठियाँ थी सरसों के साग की। उसके साथ मेथी, सोए और पालक भी था। ये मैंने और मेरे हस्बैंड ने हमने मिलकर इसे साफ़ किया, काटा और फिर काटने के बाद इसे पकाने में हमें तकरीबन 8 से 10 आवर्स लगे थे। हम संडे सुबह सुबह शुरू हुए थे और हमारा तकरीबन शाम तक ये बनकर साग रेडी हो गया था। और ये देखने में बोल बहुत छोटा सा लग रहा है, ये काफ़ी बड़ा बोल था जो इतनी सारी गठियाँ पकाकर इतना सा हो गया था। और साग के साथ पहले तो मैं तंदूरी रोटी बनाया करती थी, लेकिन आज फर्स्ट टाइम लाइफ में मैंने ट्राई की थी मकई की रोटी और ये बहुत अच्छी बनी थी, बहुत मज़ा आया था खाने के लिए। और मेरे बच्चों ने मकई की रोटी फ़र्स्ट टाइम उनकी ज़िंदगी में खाई है और मेरे बच्चों को ये बहुत अच्छी लगी थी। लेकिन मेरे बच्चों को इनका फ्लेवर थोड़ा सा डोरिटो क्रिप्स के जैसा या जो यहाँ पर कॉर्न क्रिप्स मिलते हैं उनके जैसा लग रहा था, क्योंकि बच्चों ने ये चीज़ फ़र्स्ट टाइम ट्राई की है। हम लोग तो ऐसी चीज़ों के लिए तरसते हैं, क्योंकि मेरे घर में मेरी दादी ही सिर्फ बना सकती थी, उनके अलावा मेरी अम्मी को इतनी ख़ास रोटी बनानी नहीं आती थी। और जब अम्मी को रोटी बनाना आई थी तब तक हमारी शादियां हो गई थी। और यहाँ यूके में मैंने कभी भी इस तरह की चीज़ें नहीं बनाई थी, लेकिन बहुत सारे लोगों को जब मैंने देखा कि साग के साथ मकई की रोटी, लस्सी और वाइट बटर खाया जाता है, और देख कर दिल बहुत कर रहा था, बहुत दिनों से दिल चाह रहा था कि ये वाली रेसिपीज़ मैं बनाऊँ, लेकिन कुछ टाइम की कमी की वजह से ये सब कुछ नहीं बन रहा था। आज मुझे मौका मिला और आज मैंने ये स्पेशल डिनर बनाया और मेरी फैमिली में ये डिनर बहुत ज़्यादा पसंद किया गया है। और जिस तरीके से मैंने मकई की रोटी बनाई थी, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब बनाऊंगी तो आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगी। बहुत ही सिंपल तरीका था और बिल्कुल भी मेरी रोटी टूटी नहीं थी। खाना वगैरह खाने के बाद किचन मैंने क्लीन कर दिया था और मेरे हस्बैंड ने जितनी हो सकी मुझे हेल्प की थी और वो बहुत ज़्यादा थक गए थे। आज पूरा दिन साग कटाने से लेकर साग बनाने तक मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे, क्योंकि हम सब ने मिलजुल कर ये काम किया था तो ही ये कर सके थे, क्योंकि यहाँ इन कंट्रीज़ में किचन बहुत छोटे होते हैं और इस तरह का काम करना काफ़ी मुश्किल रहता है। क्योंकि पाकिस्तान तो खुली जगह होती हैं, हम बाहर बरामदे में बैठ सकते हैं, चारपाइयों पर बैठ सकते हैं या कहीं पर भी कोई किसी भी रूम में ये सारी चीज़ें ले जाकर हम काम कर सकते हैं, लेकिन इन कंट्रीज़ में इस तरह का काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अभी यहाँ पर मेरी बेटियाँ मुझे हेल्प कर रही थी। साग सारा इन्होंने कंटेनर्स में भरा और फ्रीज़ करने के लिए इन्होंने रेडी कर दिया है। और यहाँ पर सिर्फ ये 3 या 4 कंटेनर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये माशाल्लाह 9 कंटेनर्स हुए थे और अभी पूरी सर्दियां हम आराम से जब भी दिल चाहेगा साग निकाल कर खा सकते हैं। एक बार जब हम मेहनत कर लेते हैं और इस तरह से फूड को फ्रीज कर लेते हैं तो हमें बार बार वो फूड बनाने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ती। मैंने जैसा कि एक व्लॉग में पहले भी जिक्र किया था, मैं हमेशा इसी तरह से मील प्रेप करके रख देती हूँ। जब भी चाहिए होता है हम आराम से फ्रीज़र से निकाल लेते हैं और इसके टेस्ट में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आता।
अभी बच्चों का डिज़र्ट टाइम हो गया था, तो घर पर डिज़र्ट तो कोई था नहीं, लेकिन बच्चे अभी चॉकलेट इंजॉय करेंगे। और इस वक्त इतनी ज़्यादा रात नहीं थी, शाम का ही वक्त है, बच्चे इंजॉय कर सकते हैं। और स्पेशली वीकेंड पर मैं बच्चों को बिल्कुल भी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करती हूँ। आज का व्लॉग भी यहीं तक था। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं बहुत जल्द मिलती हूँ किसी नए व्लॉग के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।